ईरान के साथ हैं हम तो। क्यों? क्या नाम है आपका? मुशर्रफ जी, मुशर्रफ अली। पाकिस्तान के बारे में तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, ईरान के बारे में सोच नहीं सकते हैं भाई। क्यों? फतेह मिसाइल दी थी इसलिए भारत पे छोड़ दो। किसने ईरान ने पाकिस्तान को फतेह मिसाइल दी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि छोड़ दो, और दिल्ली पे ही छोड़ी थी और दिल्ली में ही खड़ा है भाई। होता नहीं आज अगर वो सिरसा में जाके आप नहीं रहते ना, आप नहीं रहते। कोई भी जालिम हो उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। कोई भी मजलूम की मदद कर रहा हो उसके साथ में। जालिम है वो 2 साल से क्या कर रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में क्या कर रहा है। जिसके देश में सर, जिसके देश में बहन बेटियों के पेट से काटकर बच्चा निकाल दिया जाए, जिसके यहाँ त्योहार मना जा रहा हो, वहाँ पर लगातार मिसाइल और आतंकवादी छोड़ा जाए, वो देश अगर बदला लेने लगे तो कहता है कि मासूम है। दिल्ली में कौन सी मिसाइल? कौन सा गाजा पे? के नेता सेना से प्रूफ मांग रहे हैं, ये जनता से प्रूफ मांग रहे हैं। इनको प्रूफ देने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम लोग इनके लिए पैदा हुए हैं। ईरान 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 कर रहे हैं भैया, चले जाओ ना फिर ईरान। आरएसएस वाले हैं कौन? भाई लोग एक सेकंड, कहाँ से आरएसएस कहाँ से बीच में आ गया? तो बिल्कुल आरएसएस वाले कान गा रहे हैं। अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा के हम 2 हफ्ते में किससे मांगा है? अमेरिका इतना प्यारा है और इतना अच्छा है कि वो मुनीर को बिरयानी खिलाने के लिए ऐसे ही बुला लिया वहाँ पर। आज तक एक पकौड़ा नहीं खिलाया। ये पाकिस्तान के जरिए ईरान खत्म होगा, देखना तुम लोग। बिल्कुल नहीं कर रहे इनके जो उनके साथ जुल्म करते तो हम इसमें नहीं होते थे ना। मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलते? अच्छा, एक सवाल कौन है हमारा वो? बोलो कह रहा है क्या है? देश का सच्चा मुसलमान बाहर से बर्तन धोगे ना, वो भी प्लेट चमक जाएगी, शक्ल दिख जाएगी। इनको हार्पिक से धो लेना, ये कभी सही नहीं निकलेंगे तुम्हारे। वो क्या मोहब्बत है ये पूछ रहा हूँ। वो हमारा कौन है? अबे हमारे देश पर वहाँ दिखाएगा 2 कौड़ी का पाकिस्तान। अमेरिका पता है क्यों है? वो अमेरिका इसलिए अमेरिका है कि उसकी कूटनीति, रणनीति और राजनीति तीनों को हर कोई नहीं समझ सकता है। आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ? ईरान के साथ हैं हम तो। क्यों? क्या नाम है आपका? मुशर्रफ जी, मुशर्रफ अली। क्यों ईरान के साथ क्यों है? ईरान के साथ क्यों है? बहुत के लिए हमारा ईरान से यहाँ कलकत्ता से बिल्कुल राशन वगैरह जाते हैं, उधर से तेल आते हैं। अच्छा, कलमा का रिश्ता है क्या आपका उससे? जी बिल्कुल। कलमा का? जी। आप शिया मुसलमान है या सुन्नी मुसलमान? सुन्नी मुसलमान है। मगर वहाँ तो शियर हैं सारे। कोई भाई है ना, भाई है भाई है जी। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे अगर सुन्नी की मस्जिद है तो वहाँ शिया नमाज पढ़ने जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अरे भाई क्यों नहीं, आप जाओ। अरे आपके मंदिर में हम जाते तो हमें मना करता है क्या कोई? नहीं, आपके मंदिर में जाता कोई मना करते हैं? कोई मना करते हैं? नहीं, फिर मस्जिद में कोई जाता है? नहीं, एक बात नहीं, मंदिर कोई मंदिर में जाता है तो कोई मना करता है क्या? कोई नहीं मना करता। कोई नहीं करता है ना। तो धर्म में कोई लिखा हुआ नहीं है तो कोई किसी के जाए तो कोई मना कर सकता है? कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमानों से भी आपका कलमा का रिश्ता है? भाई पाकिस्तान के अलग मसला है, पाकिस्तान के अलग मसला है। जब भारत और पाकिस्तान की ये हुआ तो हम विरोध करें, सरासर विरोध करें, ऐसे नहीं होनी चाहिए था। अच्छा। और जाहिर सी बात है हम हर जगह विरोध करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए हर जगह? जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शिया मुसलमान? 2 नंबर गेट पे प्रदूषण हुआ था, मतलब प्रदर्शन, तो वहाँ पे हम बिल्कुल ही करें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, ईरान जो है वो कहता है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इजराइल कहता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है ईरान, तो आप तब भी उसका साथ देते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं देता? भाई पाकिस्तान के बारे में तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, ईरान के बारे में सोच नहीं सकते हैं भाई। क्यों? फतेह मिसाइल दी थी इसलिए भारत पे छोड़ दो। किसने? ईरान ने पाकिस्तान को फतेह मिसाइल दी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि छोड़ दो, और दिल्ली पे ही छोड़ी थी और दिल्ली में ही खड़ा है भाई। होता नहीं आज अगर वो सिरसा में जाके आप नहीं रहते ना, आप नहीं रहते। होशियारपुर पंजाब से हूँ भाई आप नहीं रहते उस टाइम नहीं रहते। मैं पंजाब तो हाँ, मैं दिल्ली तो नहीं हूँ। 10 बजता तू इधर बोलने लाई खड़ा होंदा इस वेले। शिया मुसलमान है आपका, क्या नाम है? किरतास अब्बास। किरतास अब्बास। यस। तो आपका ईरान से क्या ताल्लुक है? कलमे का ही ताल्लुक होता है भाई सबका जी। कहीं विश्व में कहीं भी मुसलमान है आपका उससे ताल्लुक? कलमे का ताल्लुक होता है ना। पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है कोई, उससे भी ताल्लुक है? आतंकवाद से देखिए, हमारे यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम का महीना आने वाला है और मुहर्रम में आतंकवाद के खिलाफ ही मुहर्रम बनाया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ 2 महीना 15 दिन मुहर्रम बनाया जाता है। आप कहीं भी जाके आप पढ़ेंगे, मजलिस से सुनेंगे तो उसमें लेके यजीद जो कि एक आतंकवादी था, उससे बड़ा आतंकवादी नहीं था कोई। जो रसूल खुदा के खानवादे को कत्ल किया गया, वो सब में बड़ा आतंकवाद करबला में हुआ, उससे बड़ा आतंकवाद कहीं नहीं हुआ आज तक।
आपने पढ़ा होगा उससे बड़ा आतंकवाद कहीं नहीं, और इसलिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ 1400 साल से लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, आप मानते हैं कि खड़ा होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी जालिम हो उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। कोई भी मजलूम की मदद कर रहा हो उसके साथ नहीं। जालिम है वो 2 साल से क्या कर रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में क्या कर रहा है? जिसके देश में सर, जिसके देश में बहन बेटियों के पेट से काटकर बच्चा निकाल दिया जाए, जिसके यहाँ त्योहार मना जा रहा हो, वहाँ पर लगातार मिसाइल और आतंकवादी छोड़ा जाए, वो देश अगर बदला लेने लगे तो कहता है कि मासूम है, उसने कुछ किया नहीं है। फिलिस्तीन में मैं कहता हूँ कि फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों की गलती नहीं है, पर वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसकी गलती है कि नहीं? मानते या नहीं मानते हमास आतंकवादी संगठन है? पूछ। अरे भाई, अबे हमास ना सबसे पहले 7 तारीख को आतंकवादी हमला किया था, उसके जवाब में इजराइल ने वहां पर किया। और ईरान की मैं बात सुनिए, अरे तुम्हें ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा पता है, सुन ले, तुम्हें ज्यादा सुनिए, इनको ज्यादा पता है, पीएचडी और एमबीए कर रखा है। मुझे एक बात बताइए, ईरान से भारत का क्या लेना देना है? इजराइल से लेना इसलिए है क्योंकि इजराइल ने 1971, 1962, सिंदूर, पहलगाम, जितने भी ऑपरेशन हुए, हर ऑपरेशन में इजराइल ने भारत का समर्थन किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने भी पनडुब्बी हैं, जितने भी उनके सेना स्थान है, उसको सर्च करने के लिए उन्होंने हमें दिया हुआ है। इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, और जो इनके आतंकवादी हमले होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इजराइल उसका वार करने का काम करता है। जो हमारे साथ खड़ा हुआ है हम उसके साथ खड़े होंगे ना। जो ईरान फतेह मिसाइल दे रहा पाकिस्तान को, कह रहा मारो, उसने छोड़ा भी दिल्ली पर, वो तो S-400 की कृपा थी कि S-400 ने ऊपर ही उड़ा दिया। मैं कह रहा हूँ ईरान क्या हमारे लिए सगा? इनसे पूछे कि ईरान ने हमारे लिए 2 ऐसे कौन से काम किए कि हमारे युद्ध में हमारा समर्थन किया? पूछे कौन सा युद्ध था? भाई, पाकिस्तान को मिसाइलें दी भारत पे छोड़ने के लिए ईरान ने, अब आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, रही तो हिंदुस्तान की बात है, अगर हिंदुस्तान की और ईरान की लड़ाई होती है ना तो हम हिंदुस्तान के साथ होंगे। किसी भी भाई साहब, पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा और कैसे? वो आप पे प्रूफ है, आप दिखाओ वहाँ गिरी। दिल्ली में कौन सी मिसाइल गिरी? मिसाइल गिरी दिल्ली में कौन सी मिसाइल? मिसाइल कौन सा? गाजा पे ये नेता सेना से प्रूफ मांग रहे हैं, ये जनता से प्रूफ मांग रहे हैं। इनको प्रूफ देने के लिए पैदा हुए क्या हम लोग इनके लिए पैदा हुए हैं? ईरान 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 कर रहे हैं। भैया चले जाओ ना, फिर ईरान जाओ ना, फिर भारत में तुम्हारा क्या काम है? हम भारत के साथ, भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए भारत के साथ हो आप लोग हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन बनाता है? इनसे पूछे कि फतेह मिसाइल कौन बनाता है? पूछे जरा। फतेह मिसाइल है ईरान की, लेकिन कहाँ गिरी? कौन बनाता है? वो इजराइल, वो पाकिस्तान ने भारत पे कैसे फेंका? ये पूछे। पाकिस्तान के पास मीडिया नहीं है, उसके सुनिए चंडीगढ़ में उसकी सारी की सारी डिटेलें मिली हुई है। ये मीडिया चिल्ला रहे हैं। और सुनिए, मैं कहता हूँ जिसको ज्यादा इच्छा है, सुनिए, जिसको ज्यादा इच्छा है ईरान और इजराइल और फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, हम कहते हैं भारत सरकार और भारत की जनता पैसा देगी, आप जाइए वहां लड़ाई लड़िए। यहाँ पर बवाल करने से कोई फायदा नहीं है। इजराइल के समर्थन में देश की 110 करोड़ जनता खड़ी हुई है और रहेगी आगे डंके की चोट पर। करोड़ जनता ये तो नहीं खड़े साथ में इजराइल देश के, ये सोनिया गांधी के साथ में। सोनिया तो खड़े यहाँ है लेकिन करेंगे वहाँ की, ये इनकी सोच कुछ और है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। RSS वाले हैं कौन? भाई लोग एक सेकंड, कहाँ से आरएसएस कहाँ से बीच में आ गया? तो बिल्कुल RSS वाले गान गा रहे हैं। सोनिया गांधी का गा रहे हैं। PSI क्या सोनिया गांधी का गा रहे हैं, RSS क्यों? ये इस्लामिक कट्टरवाद है क्या? भाई किसने बोला इस्लामिक कट्टरवाद है? किसने बोला इस्लामिक कट्टरवाद है? मैंने तो नहीं बोला। परमाणु बम बनाने के बाद ईरान कह रहा है कि हम सबसे पहले इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। तो भाई इजराइल धमकी तो दे तो रहे, इजराइल धमकी तो दे रहे हैं, तो कह रहे परमाणु बम दिखाएंगे, परमाणु बम के हमला करेंगे, वो बार बार कह रहे हैं। सामने वाला अपने डिफेंस के लिए तो बनाएगा ना वो। तो दूसरा बंदा कुछ अब आपके पास अगर कोई हमला करेगा तो आप बचने के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहा है? सीज फायर लगा दो, ईरान इतना ताकतवर है तो क्यों गया उसके पास भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास? आज ही गया है, ताजा रिपोर्ट देखो, आज ही देखो, अमेरिका के पास
अमेरिका ने सीधा धमका दिया, अगर मेरे किसी भी सैन्य अड्डों के ऊपर अटैक किया तो समझ जाना ईरान का खात्मा पक्का है। ये भाई साहब बता रहे हैं। अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा के हम 2 हफ्ते में किससे मांगा है? अमेरिका इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि वो मुनीर को बिरयानी खिलाने के लिए ऐसे ही बुला लिया वहां पर, आज तक एक पकौड़ा नहीं खिलाया। ये पाकिस्तान के जरिए ईरान खत्म होगा, देखना तुम लोग। अमेरिका के युद्ध में उतरने से पहले उसे रशिया का और चाइना का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ ऊपर वाले ने सारा ज्ञान इन्हें दे दिया, सारा ज्ञान, राजनीति सारी ये समझेंगे, ये समझेंगे, ये इतने साल जीवेगे, सब कुछ देखेंगे। ये हमारे पास होता तो पता होता कि रफेल हमने रशिया से खरीदे हैं या बस फ्रांस से खरीदे हैं। तुम्हारे पास ज्ञान होता तो तुम्हें पता होता है S-416 हमने इजराइल से लिया है या फिर फ्रांस से लिया है या रशिया से लिया है। तुम्हें इसका तो ज्ञान नहीं और बात कर रहे हो हमारे ज्ञान की। कैमरे के आगे आओ, बहस करो, डिबेट करो, काउंटर करो, अगर गलत है तो आओ ना। क्यों गया अमेरिका? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को, किसी रक्षा मंत्री को, किसी सेना अध्यक्ष को, इससे पहले का नहीं बुलाया। बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए इनसे। पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, क्या पाकिस्तान का कलमा का रिश्ता नहीं है वहाँ से? देखिए, कलमा पढ़ने वाले से आप मुसलमान का पता नहीं लगा सकते। इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले एक नारे। पाकिस्तान तो मुसलमान कंट्री है ना, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ ना, मानते हैं ना इसका धर्म के मतलब पाकिस्तान आतंक कहा जाए, इस्लामिक कंट्री है ना, ये तो मानते हैं ना। इस्लामिक कंट्री है, मानता हूँ, सही है। तो ईरान से उसका कलमा का नाश्ता ना, आपको मैं बता रहा हूँ ना, इमाम हुसैन जो करबला में जंग हुई थी उसमें दोनों इस्लाम से ना। इमाम मैं सीधा कहाँ दे रहा, सीधा आपको पूरा दूंगा ना। अरे कलमे का रिश्ता, कलमा। पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, तो मेरी बात बताओ वो है या नहीं है? जो वो है। उसने भारत के ऊपर 48 में युद्ध किया, 62 में युद्ध किया, 71 में युद्ध किया, 99 में युद्ध किया। अब उसके बाद भी आप बोलोगे मेरा कलमा का रिश्ता है पाकिस्तानियों के साथ, वो जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना। जवाब तो दे रहा हूँ। अरे करबला के अंदर दोनों पार्टी मुसलमान है, कलमे का रिश्ता है। एक बात आप बताओ, जो बंदा गलत है उस पे तो जुर्म, उस पे तो उसे सजा होनी चाहिए, नहीं चाहिए? जो बंदा गलत है, अब आप सही का साथ दोगे, गलत का साथ दोगे? ये बताओ आप मुझे। सही का साथ दोगे नहीं। अब एक बंदा गलत करे, 10 बंदे जो सही हैं उन पे ना करनी है कार्रवाई हो। ये बतलाओ क्यों कार्रवाई करी जावे उन पे जो बंदे सही हैं? हम तो खुद लड़ते हैं, हम मुहर्रम इसलिए मनाते हैं। भारत को तबाह करने के लिए मिसाइल दे रहा है, तो हमारे लिए तो वो आतंकवादी हुआ, हमारे लिए वो अच्छा होगा। तब से यही तो कह रहे भाई, तुम राह का राग करी जा रहे हो। ईरान अगर भारत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को फतेह मिसाइल दे रहा है तो वो हमारे लिए कहां से अच्छा होगा? और इजराइल भारत को बचाने के लिए भारत के साथ खड़ा हो रहा है, तो वो क्यों नहीं अच्छा होगा? मिसाइल भाई कहाँ है? तो दिखाओ मिसाइल, तो दिखाओ भाई। कहा दिया भाई, कौन सी जगह में दिया हमें तो देखने चाहिए ना। अरे भाई गिरी तो पता ही नहीं चला कौन से इसमें गूगल पे कौन से इस पे सर्च करके दिखाओ। आपका भी नहीं पता था। अरे भाई, तो कसाब का भी नहीं पता था। तुमने तो उसको भी आरएसएस का बंदा बोल दिया था, कलावा बांध के आया, वो तो पकड़ा गया। जो हमारे वहाँ के पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ा, तब तुम्हें पता चला कसाब कौन है। बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, हर चीज में पर्दा डालने का काम करते हैं, फिर कहते हैं हमारी देशभक्ति पे सवाल मत उठाओ। किसी को बढ़ावा नहीं देते हैं यहाँ पे किसे कौन किसे। अरे भाई कौन था अमेरिका की बिल्डिंग में लादेन घुस गया था, ओबामा ने घर में घुस के मारा था, आतंकवादी नहीं था? कसाब कौन था? अफजल गुरु कौन था? यासीन मलिक कौन था? याकूब मेनन कौन था? कौन था ये? वहाँ का गवर्नमेंट उनके ऊपर तो भाई बैन लगा तो रखे हैं। बिलावल भुट्टो जो वहाँ के मंत्री हैं वो तो कहते हैं पाकिस्तान, हम आतंकवाद को अपने साथ रखते हैं। वो कोई किसी को नहीं बोलते हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, वे अपना फेंकते हैं सब। अच्छा, एक सवाल का जवाब, आप भारत में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, आपको ईरान से इतना प्यार है, पाकिस्तान के मुल्क जो है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता उससे इतना प्यार है, ऐसा क्यों है? भाई हमें किसी की भाई हमें तो इतना प्यार, इतना मोहब्बत है। कोई किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उनके साथ खड़े होने चाहिए। भारत पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे। जो उनके साथ जुल्म करते तो हम इसमें नहीं होते थे ना। मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलते? अच्छा, एक सवाल, कौन है हमारा? वो बोलो क्या है? देश का सच्चा मुसलमान कह रहा है। देश में हिंदुओं के साथ जो जुल्म हुआ उस पर बताएंगे? मैं बोलता भाई साहब अभी विवाद हो जाता, मैं बोलता विवाद हो जाता। ये देश का सच्चा मुसलमान कह रहा है, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाई की जबान क्या औकात है हमारे मुर्दाबाद बोलने वाला है वो? फिर कहते हैं देशभक्ति जाके वही रहो। तो आप लोग देशभक्ति का तो सवाल तो उठा ही रहो ना। बोलो क्या दिक्कत है उनसे? हमारा क्या नाता, किस चीज का वो है? पाकिस्तान के बीच में कैसे आ गया यहाँ पे? अरे अभी तो आप भाई साहब बाहर से बर्तन धोगे ना, वो भी प्लेट
चमक जाएगी, शक्ल दिख जाएगी। इनको हार्पिक से धो लेना, ये कभी सही नहीं निकलेंगे तुम्हारे। वो क्या ये क्या मोहब्बत है ये पूछ रहा हूँ, वो हमारा कौन है? अबे हमारे देश पर वो आंख दिखाएगा दो कौड़ी का पाकिस्तान, उनकी क्या औकात हमारे टुकड़ों पे पल्ले वाला। हम तो कह तो रहे हैं, हम तो कह तो रहे हैं। भाई कहता था अखंड भारत में मुसलमान हो गया, वो हमारा देश है, वो लेके रहेगा आज रहे कल ले। अरे भाई पाकिस्तान से आए क्या जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलते? तो बिल्कुल कहाँ से आए? हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। नहीं, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं, आपका मुसलमान भाई बोल रहा है, बोलिए। कोई हिंदू थोड़ी बोल रहा है आपसे पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ देता है क्या? पूछिए पूछिए, पाकिस्तान कुछ देता है क्या इन्हें? अगर मत लगे आ रहे हैं क्या औकात है? कुछ देता है क्या इसके लिए? अरे आप लोग को इतना ही बोलना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप लोग को पाकिस्तान से जलन हो रहा है तो हम पाकिस्तान को तो बीच में लेके ही नहीं आए। कोई जलन नहीं है। कुरान वो कहता है अगर वो अभी तो करते हो ना, हमें पानी ज्यादा गिर जाता है। भाई तुम्हारा भाई बोल रहा है ना पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुम्हें बोलने में क्या हो रहा है?